Hello everyone, I am Sudhanshu here and today I am going to discuss about the Smart Elimination Technique Part 3 for UPSC, PCS and other examinations by Sudhanshu Kumar। और इससे पहले मैं दो वीडियो इस पर बना चुका हूँ और ये मेरा थर्ड वीडियो है। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहला मेरा रूल है स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक रूल 6। इससे पहले मैंने 5 डिफरेंट रूल्स बताया था, इम्पोर्टेंट रूल बताया था, उसके अंदर बहुत सारे रूल मैंने डिस्कस भी किया था विद एग्जांपल्स। आज का रूल मेरा यहाँ पे ये है, हम लोग ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन कंटेन 3 स्टेटमेंट्स हैविंग 1 or 2 वर्ड्स ओनली, देन आंसर इज ऑल करेक्ट। अब सबसे पहले यहाँ पे देना है कि अगर मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है उसमें 2 या 3 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट, कितने भी स्टेटमेंट हो सकते हैं लेकिन 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट जनरली होते हैं, तो उसमें 1 और 2 वर्ड्स दिए होंगे। जैसे स्टेटमेंट मान लीजिए 1 and 2 वर्ड्स के होंगे तो वो जनरली क्या होंगे, ऑल क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ठीक है, अब इस पर हम लोग सबसे प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट वायरसेस कैन इन्फेक्ट। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ था। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने जो रूल बताया उस पर देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें बैक्टीरिया है, फंगी है, प्लांट्स है, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये तीनों स्टेटमेंट सिंगल वर्ड्स के हैं। तो सबसे पहले ये अगर सिंगल वर्ड्स के रहेंगे और 3 स्टेटमेंट होंगे तो उसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। और वही से ये जो क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, ऑल करेक्ट एज पर तमिलनाडु क्लास 11 साइंस टेक्स्ट बुक। आप तमिलनाडु का क्लास 11 का साइंस का टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चंस अच्छे से मेंशन किया गया है और वहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूपीएससी प्रीलिम 2013 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पॉलिटी से है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, प्लानिंग कमीशन, जोनल काउंसिल्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये सिंगल या 2 वर्ड्स के स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे तीनों ये क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 6। तो हम इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ये 2016 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर द इंडिकेटर यूज बाय IFPRI टू कंप्यूट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। अब देखिए IFPRI जो है उसकी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं कि उसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिपोर्ट पब्लिश होता है उसमें कौन कौन सा उसके मापदंड है, कौन कौन सा पैरामीटर्स हैं। तो उसमें देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टनिंग, चाइल्ड मॉर्टलिटी। तो यहाँ पे ये जो तीनों जो दिए हैं स्टेटमेंट, वो तीनों क्या करेक्ट होगा क्योंकि ये सिंगल वर्ड या 2 वर्ड्स के दिए हुए हैं। तो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन 2016 का क्वेश्चन है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी स्टार लेवल। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा लेकिन क्वेश्चन को बनाने का तरीका इस रूल से बनाते हैं। सीलिंग फैंस, इलेक्ट्रिक गीजर, टेबुलर फ्लोरिसमेंट लैंप्स। अब ये जो भी दिया हुआ है इलेक्ट्रिक जो भी चीज़ बताए गए हैं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, ये सिंगल या 2 वर्ड्स के जनरली दिए हुए हैं और लास्ट 3 वर्ड्स का, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों क्या होंगे, सही होंगे और जब तीनों सही होंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो एडजॉर्नमेंट, मोशन, क्वेश्चन आवर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ये फिर पॉलिटी का क्वेश्चन है, पार्लियामेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। ये जो पूछा गया तो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट, क्योंकि इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और तीनों स्टेटमेंट जो सिंगल या डबल वर्ड्स के हैं और तीनों क्या है, करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अगर सिंगल या डबल स्टेटमेंट दिए हो और उसमें 3 या मोर देन 3 स्टेटमेंट हो तो वो क्या होते हैं, सही होते हैं। अब हम देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक्स SET 7। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड एसोसिएशन। वर्ड एसोसिएशन सिंगल एक ट्रिक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं, वर्ड को लिंक करते हैं और उसके बेस पे हम क्वेश्चन को बनाते हैं। इसके लिए आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा रहना अनिवार्य है। अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा कहीं देखे हुए क्वेश्चन के ऑप्शन वगैरह को, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा बेसिक लॉजिक लगता है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या आया था। 2017 में जो क्वेश्चन आया था ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा कि द टर्म एम स्ट्रेप्स इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज। अब देखिए यहाँ पे 2017 का क्वेश्चन है।
अब अगर इसको ध्यान से देखे होंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि टाइगर जो है वो स्ट्राइप से रिलेटेड है। जो टाइगर जो है, थोड़ा सा इसके बारे में पता है कि एम स्ट्राइप जो यूज़ हुआ था, टाइगर जो है वो क्या है, इससे रिलेटेड है। तो अगर आपको पता है कि स्ट्रिप टाइगर से रिलेटेड है तो इसमें देखेंगे टाइगर ऑप्शन में से कौन सा फर्स्ट है, कैप्टिव ब्रीडिंग्स ऑफ वाइल्ड फौना, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स। अब हमको नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक पता होगा कि ये एसोसिएट वर्ड है उसके साथ, ठीक है। और ये न्यूज़ में भी काफ़ी था। इस तरह से हम लोग एसोसिएट करते हैं। अगर हमको थोड़ा सा पता था तो हम बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय, और इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन ये 2013 में आए थे। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं एसिड एक वर्ड यूज किया, एसिड रेन। तो आप लोगों को पता हो कि एसिड इज एसोसिएटेड विद नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो सबसे पहले बात है एसिड है, तो नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक क्या, नाइट्रिक नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, ये सब जो भी ऑप्शन दिया हो तो उस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में ये दोनों है, तो एसिड का मतलब होता है कि एग्जाम्पल में नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड देखिए कहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 4 में हाफ पार्ट, ये देख सकते हैं। फिर सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड होता है, एसिड के अंदर में आता है सल्फर मतलब सल्फ्यूरिक एसिड मिलके बनता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फर भी दिया हुआ, नाइट्रस भी दिया हुआ। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा लिंक करने का कोशिश करेंगे कि ऑप्शन किस ऑप्शन से ये लिंक हो रहा है। तो एसिड जैसी चर्चा हो रही है तो एसिड क्या कौन कौन सा मैंने बताया है, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, तो यहाँ पे नाइट्रस है, सल्फ्यूरिक के बदले सल्फर है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी इसका सही हो सकता है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही है। इस तरीके से आप वर्ड को एसोसिएट करके भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ओके, अब इसका थोड़ा समरी देखिए। अभी हमने 2 रूल पढ़ा है। इसमें सबसे पहला आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग को क्या करना है, एलिमिनेट करना है एक्सट्रीम वर्ड को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं, जैसे लास्ट 2 पार्ट में आप देख चुके हैं। अब इसमें क्वेश्चन कंटेंट 3 स्टेटमेंट, ये मैंने देखा अगर 3 स्टेटमेंट हो, उससे ज़्यादा भी हो, 4 स्टेटमेंट हो, जनरली 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी, और वो जनरली क्या होते हैं, सही हो जाते हैं। कब, जब उसमें 1 या 2 वर्ड्स के स्टेटमेंट दिए हो। नेक्स्ट है वर्ड एसोसिएशन। ये काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट ट्रिक है और ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि आप क्वेश्चन को लिंक कैसे करते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन को लिंक कैसे करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसके ऑप्शन जिसके बारे में और क्वेश्चन के बारे में आपको पता भी नहीं होता, बट आप थोड़ा सा उसको कोई कीवर्ड को पहचानना और उसको लिंक करने का कोशिश करना, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में एसिड वाले में किया था। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं और आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू, हैप्पी